नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। यहां हम बात कर रहे हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 इस तरह के भ्रष्टाचार की जो हम रोज दिन अपने जनजीवन में झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और एक तरह से आदत बन गई है। अब तो ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर दे और आप 500-700 रुपए, 1000 रुपए का नोट उसे न रख दें तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं उसके साथ। शैलेश गांधी जी, जो बात आप उठा रहे हैं वो दरअसल बुनियादी जड़ है भ्रष्टाचार की। एक तरह से मान्यता से बनती चली जा रही है कि अगर आप भ्रष्टाचार करें तो बहुत आसानी से बचकर निकल सकते हैं। आसाराम जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि मीडिया ने उनके बारे में कुछ ऐसी भ्रमात्मक बातें रखी हैं जो कि अपने आप में बेसिर पैर की हैं। इसलिए आसाराम जी और उनके समर्थकों ने एक नया खेल शुरू किया। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है और तमाम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस पर उन्होंने एक नया प्रचार माध्यम शुरू किया। इस प्रचार में यह कहा जाता है मीडिया के 8 झूठ और बाबा के 8 सच। तो ये तो महज बानगी है जो अभी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तमाम ऐसे आरोप हैं जो कि मीडिया के ऊपर लगाकर आसाराम जी अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि उनके समर्थक उन्हें निर्दोष साबित करना चाहते हैं। यही माफ कीजिएगा अभय जी, आप लोगों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, आप लोग सिर्फ अपनी बात कहते चले जाते हैं, दूसरों की बात सुनते ही नहीं। तो अभी हमने आपके सामने सिर्फ पंजाब का नजारा पेश किया है, अब हरियाणा, उसके बाद यूपी, बिहार, तमाम राज्यों की बात हम करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे लाखों टन अनाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन भूखे आज भी बस भूखे मर रहे हैं। आप उस बात को, उस लाइन को ना पकड़ें, शब्द ना पकड़ें। 2014 तक चुनाव होने, उसके बाद यूपीए की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इसके बारे में कोई नहीं जानता। चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, चाहे कोई भी केंद्र सरकार हो और कोई भी सरकार राज्य में हो, हर जगह यही स्थिति है, कोई भी नहीं सोचता। ऐसा लगता है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज कुछ इस कदर लगातार फैलता चला जा रहा है कि वहां पर एक बार फिर 70 और 80 का दशक दोहराता हुआ दिख रहा है और शायद उससे भी आगे 90 के दशक में जो लगातार एक के बाद एक मर्डर्स और किलिंग्स हो रही थी, वो एक बार फिर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्डर्स, वहां पर जो तमाम बिल्डर लॉबी है, वो एक बहुत बड़े झटके में है, सदमे में है। आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं कि क्या मुंबई पर एक बार फिर डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड का कब्जा बनता हुआ जा रहा है। क्या वहां पर पुजारी गैंग एक बहुत बड़ा गैंग बन गया है? बस कुछ ही देर। क्योंकि अगर आप ये मान लीजिए कि ये एक सिर्फ रवि पुजारी गैंग है जो कि पैसों की उगाही कर रहा है या इस तरह से नए तरीके इख्तियार कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे कई गैंग हैं जो मुंबई में आज भी सक्रिय हैं और इतने बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं कि उसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते। लेकिन जब फोन कॉल आते हैं तो उस वक्त लोग डरते क्यों हैं? बिल्डर्स को क्या सिर्फ जान का डर होता है या उन्हें पता होता है कि वो गलती कर रहे हैं और अंडरवर्ल्ड के लोग इस गलती को एक्सपोज कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या का एक अंश है, क्योंकि समस्या है जहां पैसे होंगे वहां गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के तरीके भी होंगे और यही सबसे बड़ी वजह है। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे कि उत्तराखंड में उन लोगों का क्या जो वहां के स्थानीय निवासी हैं। क्या उनकी कोई सुध लेने को बैठा है? राज्य सरकार क्या कर रही है? बस ब्रेक के बाद। आज ही हमने कई ऐसे लोगों से बातचीत की जो अभी बस आए हैं देहरादून, और हमारे तमाम संवाददाता उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे कम से कम 3 संवाददाता इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं। लोग बताते हैं कि एक बोतल पानी 100 से 200 रुपए में मिल रहा है, एक वक्त का खाना करीब 200 से 500 रुपए में एक आदमी नसीब कर पा रहा है। क्या आपको लगता है कि यात्रा पर निकले लोगों के पास इतने पैसे हैं? 10 रुपए बोतल पानी 100 रुपए 200 रुपए में कोई बेचे और खरीदे? अब आप कहते हैं कि लोगों के पास खाना और पानी पहुंच रहा है? सुबोध जी, ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में पवन गोयल जी मौजूद हैं। देखिए आप जरा सुनिए, मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि ये स्थिति बन रही है और ये आपकी सरकार चाहे जो भी बहुत अच्छा काम कर रही हो, आज छवि धूमिल होती दिख रही है। हम इसी तरीके से हमारे जनजीवन में लिप्त इस भ्रष्टाचार की परतें दर परत खोलकर आपके सामने रखते रहेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि शायद हमारा जमीर जाग उठे और इस भ्रष्टाचार के मोहपाश से हम बाहर निकल सकें। जीरो आवर में फिलहाल इतना ही। वापस आते हैं क्वेश्चन आवर के साथ, कुछ और बड़ी खबरों के साथ।